अब खबर है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की मुलाकात से जुड़ी, जिसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चा जोरों पर है। इस मीटिंग में अंता उपचुनाव के प्रत्याशी को लेकर भी बात हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। बिल्कुल निश्चित रूप से मैडम की भावना का ख्याल कैसे नहीं रखेंगे। कमललाल जी के परिवार को दे रहे हैं क्या? वो आगे देखेंगे, अभी क्यों जल्दी डेट पर अभी जो है मंत्रणा और राय मशवरे का जो है सलाह मशवरे का दौर अभी जारी है। जो राय है, उनके जो सलाह है वो पार्टी के लिए काफ़ी मायने रखती है और वो पार्टी की सीनियर नेता हैं, इसलिए उनसे राय मशवरा करना इस बारे में ज़रूरी है। और वो उनसे मिलकर यहाँ से जो है बाहर निकले थे। और फिलहाल जो है ये तय हालांकि नहीं हो पाया है कि कौन इसका प्रत्याशी होगा अंता सीट से, लेकिन मदन राठौड़ ने ये साफ कर दिया है कि अगले 2 दिनों में जो है प्रत्याशी तय कर लिया जाएगा और उसके बाद आगे की रूपरेखा जो है चुनाव की बनाई जाएगी। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ हितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बीच जोधपुर पुलिस की बड़ी लापरवाही आई है सामने। बिहार के ट्रेलर का जोधपुर में चालान काटा गया है। ड्राइवर के घर जोधपुर पुलिस ने नोटिस भेजा है। चालान की जांच में पाई गई है बड़ी गड़बड़ी। किसी और कार से संबंधित निकला चालान नंबर। तो बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है। जोधपुर पुलिस की चालान काटने में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है। चालान किसी और का काटा गया है और चालान गया किसी और के पास ही है। देखिए, चालान नंबर इसमें इशू किया गया है। चालान की कीमत, व्हीकल का नंबर, सब कुछ लिखा गया है। किसी और कार से संबंधित ये चालान निकला है। बिहार के ट्रेलर का जोधपुर में चालान काटा गया है। ड्राइवर के घर जोधपुर पुलिस ने नोटिस भेजा है। शहर के रेलवे स्टेशन पर एक बहादुर सुरक्षा जवान ने बड़ी मुश्किल से बुजुर्ग महिला की जान बचाई। रेलवे सुरक्षा बल के कांस्टेबल अश्विनी कुमार, जो स्टेशन पर अपराध रोकथाम ड्यूटी पर तैनात थे, जिन्होंने सही समय पर होशियारी दिखाकर बड़ा हादसा टाल दिया। ये रिपोर्ट देखिए। देवदूत बनी महिला कांस्टेबल, बुजुर्ग की जान बचाकर बनी मिसाल। सिर्फ वर्दी नहीं, हिम्मत की पहचान। रेलवे की रक्षक, जन सेवा की जान। देखिए इस तस्वीर को, जहां कांस्टेबल अश्विनी ने हिम्मत दिखाते हुए ट्रेन की चपेट में आने से पहले बुजुर्ग महिला को पकड़ लिया। 60 वर्षीय हेमलता, जो जयपुर गांधीनगर जाने के लिए स्टेशन पर आई थी, गलती से प्लेटफॉर्म बदलने की जल्दी में रेलवे ट्रैक पार कर रही थी। उस वक्त सामने से जोधपुर इंदौर रेलगाड़ी आ रही थी। हेमलता जी रेलगाड़ी में चढ़ने की जिद कर रही थी, लेकिन कांस्टेबल ने उसे समझाया कि ये ट्रेन गांधीनगर जयपुर नहीं जा रही बल्कि इंदौर जा रही है। इस बात को समझने के बाद ही महिला ने हिम्मत जुटाई और सुरक्षित रही। घटना के बाद हेमलता के पति जय सिंह दगदी ने रेलवे सुरक्षा बल और कांस्टेबल अश्विनी कुमार को दिल से धन्यवाद दिया है। कांस्टेबल अश्विनी कुमार की इस बहादुरी ने न केवल एक जीवन बचाया, बल्कि रेलवे यात्राओं को सुरक्षित बनाने का एक उदाहरण भी पेश किया। ऐसे जवानों की मौजूदगी से ही हम हर सफर को बेफिक्र और सुरक्षित महसूस कर पाते हैं। आइए हम सब भी सुरक्षा नियमों का पालन करें और रेलवे सुरक्षा बल के इस समर्पण को सलाम करें। न्यूज़ 18 के लिए अजमेर से अशोक भाटी की रिपोर्ट। झुंझुनू से बड़ी खबर आ रही है। चिटफंड का आरोपी दंपत्ति गिरफ्तार। श्रीराम सैनी और पत्नी नीना की गिरफ्तारी। 33,000 लोगों के साथ 22 करोड़ की ठगी का आरोप है। नाम और पहचान छिपाकर दिल्ली में रह रहे थे। 13 साल बाद दौसा पुलिस ने दोनों को पकड़ा है। झुंझुनू पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बड़ी खबर, 33,000 लोगों के साथ 22 करोड़ की ठगी का आरोप लगा है। नाम और पहचान छिपाकर दिल्ली में रह रहे थे ये लोग। 13 साल बाद दौसा पुलिस ने दोनों को पकड़ा है। बड़ी सफलता यहां पर पुलिस को हाथ लगी है। 13 साल तक नाम और पहचान छिपाकर दिल्ली में रह रहे थे। 22 करोड़ की ठगी का आरोप लगा इन पर। श्रीराम सैनी और पत्नी नीना की गिरफ्तारी की गई है। चिटफंड का आरोपी दंपत्ति गिरफ्तार किया गया है। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 13 साल बाद दौसा पुलिस ने दोनों को पकड़ा है। नाम और पहचान छिपाकर ये दिल्ली में रह रहे थे और 13 साल बाद दौसा पुलिस ने इनको पकड़ा है।
कृष्ण सिंह शेखावत संवाददाता फोनलाइन पे हमारे साथ हैं। कृष्ण, एक बड़ा मामला, बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है कि एक दंपति जिन्हें 13 साल से पुलिस ढूंढ रही थी, आखिरकार वो हत्थे चढ़े हैं। कि झुंझुनू के अंदर जो चिटफंड कंपनी थी उसमें 33,000 लोगों से 22 करोड़ से अधिक की ठगी करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो दंपति है श्री राम सैनी और उनकी पत्नी नीना को है वो गिरफ्तार किया है। ये दोनों हैं वो दिल्ली में अपनी पहचान छुपाकर रह रहे थे और इनकी लगातार तलाश जारी थी और दौसा की पुलिस ने है वो इनको गिरफ्तार किया था। इसके बाद कोतवाली पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई, क्योंकि ये जो यहाँ पर चिटफंड का मामला था उस मामले में वांछित है। इसके बाद कोतवाली पुलिस है वो इनको गिरफ्तार करके कोतवाली थाने लेकर आई है और यहाँ पर दोनों से पूछताछ जारी है। जी ठीक है कृष्ण, क्योंकि इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है, बताया जा रहा है कि 22 करोड़ की ठगी का आरोप इन पर लगा है। क्या लग रहा है इन दोनों की गिरफ्तारी से किस तरह के आगे खुलासे हो सकते हैं, उस बारे में भी आपसे जानेंगे। लेकिन फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। एक बेटी ने लव मैरिज का फैसला लिया, पुलिस की मौजूदगी में प्रेमी के साथ घर छोड़ा और ये देखकर उसकी मां बदहवास हो गई। रोते गिड़गिड़ाते मिन्नतें करती रही कि बेटी मत जा। ये रिपोर्ट देखिए। ये विलाप, रुदन और छोड़कर ना जाने की गुहार वो बदनसीब मां लगा रही है जिसकी बेटी ने अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए उसे अकेला छोड़ दिया। दर्द ऐसा कि मां का कलेजा फट पड़े, लेकिन बेटी के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं। ये वीडियो है जोधपुर जिले के ओसियां उपखंड का, जहां लड़की ने लव मैरिज करने का फैसला लिया, प्रशासन से संरक्षण मांगा और अधिकारियों की मौजूदगी में घर छोड़ दिया। कंधे पर बैग लेकर जब बेटी घर से निकली तो हर तरफ मातम पसर गया। माँ फूट फूट कर रोने लगी और बेटी से नहीं जाने की मिन्नत करती रही। थोड़ी देर तक पुलिस अधिकारियों ने पूछताछ की और फिर युवती प्रेमी के साथ अपनी नई दुनिया बसाने के लिए घर का आंगन छोड़कर घर वालों से हर नाता तोड़कर चली गई। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब हर तरफ इस घटना की ही चर्चा है। साथ ही लव मैरिज को लेकर समाज में नई बहस छिड़ गई है। मामले में पुलिस का कहना है कि युवती बालिग है और उसकी इच्छा के अनुसार कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। अबू धाबी के BAPS स्वामीनारायण मंदिर को द फेरी टेल शो के लिए मोंडोर DR 2025 पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार को ऑडियो विजुअल जगत का ऑस्कर माना जाता है। प्रसिद्ध मोंडो DR पत्रिका का हर साल दिया जाने वाला ये पुरस्कार ग्लोबल ऑडियो विजुअल उद्योग में उत्कृष्टता का शिखर माना जाता है। 2025 में पूजा स्थल श्रेणी में कड़ी प्रतिस्पर्धा रही है। BAPS हिंदू मंदिर ने इस पुरस्कार को जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है। तो मोंडो DR 2025 ये पुरस्कार इस बार ऑडियो विजुअल जगत में सबसे अहम पुरस्कारों में से एक जो BAPS स्वामीनारायण मंदिर को मिला है और ये इतिहास रचने के लिए अपने आप में काफी है। ऑडियो विजुअल जगत का ऑस्कर माना जाता है ये पुरस्कार। द फेरी टेल को प्रतिष्ठित पुरस्कार से नवाजा गया है। खबर चूरू से है, जहां सुजानगढ़ पुलिस ने 5 लाख के इनामी बदमाश हार्डकोर गैंगस्टर वीरेंद्र चारण के घर पर दबिश दी है। कुचामन के व्यापारी रमेश रोलानिया की हत्या के बाद से वीरेंद्र चारण का नाम षड्यंत्रकारी के रूप में सामने आया। इस कार्रवाई में सुजानगढ़ कोतवाली थाना पुलिस और सालासर थाने के करीब 60 जवान, जिनमें 10 महिलाएं पुलिसकर्मी भी शामिल थे। DSP दर्जा राम ने बताया कि वीरेंद्र के घर, खेत और परिवार के सदस्यों से पूछताछ की गई है। इसके अलावा वीरेंद्र चारण से जुड़े 12 आरोपियों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की जा रही है।
वीरेंद्र पर हत्या, फिरौती, आर्म्स एक्ट समेत 27 मामले विचाराधीन हैं। पुलिस इस मामले में सख्ती से कार्रवाई कर रही है। आज सुजानगढ़ सर्किल में सालासर, सुजानगढ़ सदर और सुजानगढ़ तीनों थानों में तीनों टीमों ने मिलकर के और जितने भी गैंगस्टर हैं उनके फॉलोअर्स हैं, रोहित गोदारा और वीरेंद्र सारण के जो फॉलोअर्स हैं उनके घरों पर रेड देगी। कुल 12 लोगों को राउंड अप किया गया है और सबसे बड़ा ये सुजानगढ़ सदर का हिस्ट्री शीटर है वीरेंद्र चारण, जो फरार है 2022 से। उसके घर पर भी पुलिस ने दबिश दी गई। तीनों थानों की पुलिस के साथ में आरएसी का जाब्ता, 10 महिला कांस्टेबल, उनके खेत, उनके जो घर हैं, उस सब जगह तलाशी भी ली गई, दबिश भी दी गई और वहाँ से भी 4 लोगों को राउंड अप किया गया है। उनसे पूछताछ जारी है। आज श्रीमान एसपी साहब चूरू के निर्देशानुसार एएसपी साहब सुजानगढ़, सीओ साहब सुजानगढ़ और सदर एसएचओ में और अन्य पूरे सर्किल के जाब्ते के साथ वीरेंद्र चारण जो थाना सदर का एचएस है उसके फॉलोअर्स और उसके घर पे आज सघन तलाशी ली गई थी। लगभग हमारे 50 जवान और 10 महिला कांस्टेबलों के साथ हमने पूरे गांव में, पूरे घर में उसके सर्च की गई है।